आज के इस वीडियो में हम अशोक का धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है, परंतु अशोक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता कियचु धमे यानी धम्म क्या है। इसका उत्तर वह दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में स्वतः देता है। वह हमें उन गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं: अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए माददे साधुदे च, यानी अल्प पाप अत्यधिक कल्याण, दया है, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए हमें इनके अशोक के अनुसार निम्नलिखित बातें आवश्यक है: अनारंभे प्राणानाम, अविहिंसा भूतानाम, मातरि पितरि शुश्रूषा, यानी माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प संचय अल्प व्यय आदि। ये धम्म के विधायक पक्ष है। इनके अतिरिक्त अशोक धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है जिसके अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की चर्चा की गई है। उनके अनुसार प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि नहीं होनी चाहिए। धम्म तथा उसके उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। साधारण मनुष्यों में धम्म को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से वह इसकी तुलना भौतिक जीवन के विभिन्न आचरणों से करता है तथा धम्म को उनमें सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। नौवें शिलालेख में वह मानव जीवन के विविध अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है तथा उन्हें अल्प फल वाला बताता है। उसके अनुसार धम्म मंगल महाफल वाला है। धम्म विजय 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं को प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक, जिसमें अंत्योक नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा तुर्मय, अंतिकिन, मग और मलिक सुंदर तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी तक में प्राप्त हुई है। उसी तरह यहाँ राजा के राज्य में यवनों और कंबोजों में, नवपंक्तियों और नाभक में, वंशानुगत भोजों, आंध्रक, पुलिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन कर मानते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते वहाँ भी लोग धर्मादेशों और धर्म विधान को सुनकर धर्माचरण करते और करते रहेंगे। अशोक ने जो है धम्म विजय के अंतर्गत युद्ध अथवा हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था इसमें। वस्तुतः अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। यह सही है कि अशोक के पूर्व कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने हिंसा के त्याग तथा अहिंसा के पालन करने का सिद्धांत प्रचारित किया, किंतु यह केवल व्यक्तिगत जीवन के संबंध में था। यहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध नहीं थे और उन्होंने मगध नरेश अजातशत्रु को वज्जी संघ को जीतने का उपाय बताया था। हमें ज्ञात है कि न तो बौद्ध शासक अजातशत्रु और न ही जैन धर्म के पोषक नंद राजाओं तथा कलिंग राजा खारवेल ने ही यह स्वीकार किया कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। अतः यह अवधारणा कि राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है अशोक के मस्तिष्क की ही उपज प्रतीत होती है। धम्म का जो स्वरूप था, अशोक के धम्म के अंतर्गत जिन सामाजिक एवं नैतिक आचारों का समावेश किया है वे वही हैं जिन्हें सभी संप्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। धम्म की सरलता और सर्वांगीणता ने इसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया है। स्पष्ट इनमें किसी भी दार्शनिक अथवा तत्वमीमांसीय प्रश्न की समीक्षा नहीं हुई है। इसमें न तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है, न अष्टांगिक मार्ग और न आत्म परमात्मा संबंधी अवधारणाएं ही हैं। अतः विद्वानों ने धम्म को भिन्न भिन्न रूपों में देखा है। फ्लिट इसे राजधर्म मानते हैं जिसका विधान अशोक ने अपने राजकर्मचारियों के पालनार्थ किया था, परंतु इस प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि अशोक के लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका धम्म केवल राजकर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था, अपितु वह सामान्य जनता के लिए भी था। राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताया। उसके अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म ही बौद्ध धर्म तथा उसने साधारण जनता के लिए जिस धर्म का विधान किया वह वस्तुतः सभी धर्मों का सार था।
रमाकांत त्रिपाठी व विंसेंट स्मिथ जैसे कुछ अन्य विद्वानों ने भी इस मत का समर्थन किया। त्रिपाठी के अनुसार अशोक के धर्म के तत्व विश्वजनीय थे, यानी यूनिवर्सल है, और हम उस पर किसी धर्म विशेष का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। उपयुक्त सभी मतों के विपरीत प्रसिद्ध विद्वान D.R. भंडारकर ने एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार न तो अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है, न ही इसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण एवं सर्वांगीण चित्रण है। उनके विचार में अशोक के धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही है। अशोक के समय बौद्ध धर्म के दो रूप थे, भिक्षु बौद्ध धर्म और उपासक बौद्ध धर्म। इसमें दूसरा अर्थात उपासक बौद्ध धर्म सामान्य गृहस्थों के लिए था। अशोक गृहस्थ था, तो उसने बौद्ध धर्म के दूसरे रूप को ही ग्रहण किया। इस धर्म के अंतर्गत साधारण गृहस्थों के लिए सामाजिक एवं नैतिक नियमों का समावेश रहता था। अशोक के धम्म तथा बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित उपासक धर्म के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उसने धर्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वह दीघ निकाय के सिंगालोवासदूत में उसी प्रकार देखे जा सकते हैं। उसमें इन उपदेशों का संग्रह हुआ है जिन्हें बुद्ध ने साधारण गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बताया था। इसी कारण सुद को गिह विनय यानी गृहस्थों के लिए उपदेश भी कहा गया है। रोमिले तापर की धारणा है कि अशोक की धम्म नीति उसके द्वारा स्थापित किए सुविस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। यह एकता न तो कठोर केंद्रीय नियंत्रण या भावनात्मक एकता के द्वारा स्थापित की जा सकती थी। धम्म प्रचार के लिए जो अशोक के उपाय हैं उनके अंतर्गत बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के एक वर्ष बाद तक अशोक एक साधारण उपासक रहा और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई प्रयोग नहीं किया। उसके पश्चात वह संघ की शरण में आया और एक वर्ष में से कुछ अधिक समय तक संघ के साथ रहा। इसी बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इतना अधिक कार्य किया कि उसे स्वयं यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी अधिक उन्नति इस काल में हुई उतनी इसके पूर्व कभी नहीं हुई। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य से सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके द्वारा किए गए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाए गए साधनों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। धर्म यात्राओं का आरंभ। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। यह पहली धर्म यात्रा थी। इसके पूर्व वह अन्य राजाओं की भांति विहार यात्राओं पर जाया करता था। इस प्रकार की यात्राओं में मृगया तथा दूसरे इसी प्रकार के आमोद प्रमोद हुआ करते थे, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उसने विहार यात्रा बंद कर दी तथा धर्म यात्राएं पर आरंभ की। इन यात्राओं में वह ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन, दान, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म का आदेश और धर्म के संबंध में उनमें प्रश्नादि किया करता था। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल के तराई में स्थित निगिलवा में जाकर उसने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया। 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गांव गया, जहां शिलास्तंभ स्थापित करवाया तथा पूजा की। चूंकि वहां बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः वहां का कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के इन कार्यों का जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। इसके अलावा राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई। क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, अतः वह एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वह सभी स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी को भी धर्म प्रचार में लगा दिया। स्तंभ लेख 3 व 7 से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नाम पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया। ये अधिकारी प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करते थे तथा सामान्य प्रशासकीय कार्यों के साथ जनता में धर्म का प्रचार किया करता थे। धर्म श्रावण तथा धर्म उपदेश की व्यवस्था। धर्म प्रचार के उद्देश्य अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था करवाई। उसके साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह जगह घूमकर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा देते थे तथा राजा की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उसमें जनता को अवगत कराते थे। धर्म महामात्र की नियुक्ति। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों को एक नवीन वर्ग बनाया जिसमें धर्म महामात्र कहा गया। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र नियुक्त किए हैं। उनका एक कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के देश भाव को समाप्त कर धर्म की एकता पर बल देना था। उनका प्रमुख कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि करना बताया। धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धनादि दान में प्राप्त करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उस धर्म प्रचार के कार्य में नियोजित करते थे। दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। उसने धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच उन
स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते थे। उसने इसमें विमान, हस्ती, अग्नि, स्कंद आदि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। लोकोपकारिता के कार्य। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव तथा पशु जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दिया गया। इसके पश्चात उसने अपने राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। धर्म लिपियों को खुदवाना। धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने विभिन्न शिलाओं स्तंभों के ऊपर अनेक सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवा दिया। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक कोने में फैले थे। इसके दो उद्देश्य थे। पाषाणों पर खुदे होने से लेख चिरस्थायी होंगे तथा उसके परवर्ती पुत्र पुत्रादि प्रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। इन लेखों से में धर्म के उपदेश एवं शिक्षाएं लिखी होती थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। दूसरे तथा 13वें शिलालेख में वह उन देशों के नाम गिना था जहाँ उसने अपने दूत भेजे थे। उसने जो है अंत्योक जो 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते जिनके राज्य में उनके धर्म प्रचारक भेजे गए थे। अंत्योक यानी सीरिया नरेश, सुरमय यानी मिस्री नरेश, अंतिकिनी यानी मैसिडोनियन राजा, मग यानी एपियरस, अलेक्जेंडर यानी सिरिन। उसने जो है उसके अनुसार यदि अशोक ने उन राज्यों में अपना धर्म प्रचारक भेजा भी हो तो भी वहाँ को कोई सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि यूनानी अपने धर्म से अत्यधिक संतुष्ट थे और इस प्रकार वे किसी भारतीय धर्म को ग्रहण नहीं कर सकते थे। सील अनुश्रुतियों दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगीति की समाप्ति के पश्चात भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भिक्षु भेजे गए जिनके नाम हमें महावंश में मिलते जो इस प्रकार है। उसने मज्जंतिक नामक जो प्रचारक वह कश्मीर तथा गांधार में भेजा। महारक्षित को यमन देश में भेजा। मज्जिम को हिमालय देश में, धर्म रक्षित को अपरांतक में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, महादेव को महिषमंडल यानी मैसूर अथवा मांधाता में, रक्षित को बनवासी, सोन तथा उत्तर को सुवर्णगिरी, महेंद्र संघमित्रा जो उसके पुत्र और पुत्री थे उनको लंका में भेजा। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया तथा तिस ने संभवतः इसे राजधर्म बना लिया तथा स्वयं अशोक के अनुकरण पर उसने देवनाम पी की उपाधि ग्रहण कर ली। इस प्रकार विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश तथा विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का पहला उदाहरण था और इसका उदाहरण अभी तक इतिहास में उपलब्ध नहीं हुआ।